Jai Hind Inside Lesbians. Before I start with this video, I have a few questions from all of you. आप इस preparation में rabbit हो या tortoise? Because अगर आप rabbit हो and you are relaxing in the last few days, क्योंकि आपको लग रहा है अरे यार मैंने तो बहुत preparation कर ली है, I guess you are very very wrong. आपके पीछे जो लोग हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे. दूसरी चीज़ जो है दैट इज़ कि आप बुक्स नोट्स आपने जो भी प्रिपेयर किया हुआ है, द थिंग इज़ कि आपने कितनी भी ज़्यादा सोर्सेज पढ़ लिए हो, लेकिन अगर आपने उन्हें अच्छे से रिवाइज नहीं किया, यू विल नॉट बी एबल टू सेग्रीगेट कि अच्छा ये जो 4 स्टेटमेंट है इसमें से कौन सी रियलिटी में सही है. ठीक है. तीसरी चीज़, आप किस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो आज की डेट में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे या मॉक्स पे? बिकॉज मॉक्स अगर छोड़ दोगे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं किए तो यू विल बी इन अ स्टेट कि ओ माय गॉड मैंने पढ़ाई तो कुछ और की थी, जबकि क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से ही आ रहे हैं एग्जाम में. गेटिंग इट? अब इस वीडियो में मेरा मेन मोटिव क्या है, दैट इज़ इन 30 डेज में ये सारी चीज़ केटर करना कि आप अच्छे से रिवाइज कर रहे हो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस राइट वे में कर रहे हो, और द बेस्ट पार्ट इज़ जो मैं बैच में करवाती हूँ दैट इज़ समथिंग विच हेल्प एवरी वन टू से क्लियर्ड इट मैम, क्लियर्ड इट मैम. तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम लास्ट में रिविजन में कराते हैं बच्चों को. ठीक है. रिविजन वीडियोस जो जाती हैं उनके पास, तो उस रिविजन वीडियो में जो पीछे उसका बैक एंड का वर्क रहता है दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, एंड इट विल बी सो यूजफुल दैट आप आखिरी में ये बोलने वाले हो कि ओ माय गॉड आई एम एबल टू एटलीस्ट सॉल्व मोर देन 20 क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्निक. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द स्ट्रैटेजी, एंड इसमें हमारा जो मेन सोर्स रहेगा दैट इज गोइंग टू बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ठीक है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैंने सारी चीज़ें सेग्रीगेट करके आपके लिए रखी हुई हैं, सब्जेक्ट वाइज वन बाय वन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी. एंड इफ यू वांट टू हैव अ बुक ऑफ योर ओन, अगर अभी तक आपने नहीं किए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस, आई हैव बीन यूजिंग ओसवाल बुक. एब्सोल्युटली अमेजिंग. अभी तुम आगे देखोगे जो मैं सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करूंगी, इट इज़ ऑल फ्रॉम ओसवाल बुक इटसेल्फ. ठीक है. इसमें बेस्ट पार्ट क्या है कि पीछे जो एक्सप्लेनेशन है यार दैट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग. वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस अपने आप बन जाते हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे. टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम वैशाली. आई हैव बीन ऑल इंडिया रैंक 26 in CDS 2018. Not only this, I've been back to back 5 times recommended for FCAT as well as serious entry. Now why I did not join, though I had certain medical issue, और उसकी पूरी explanation is in one of the TEDx talk that I have lately given. आप जाके उस पर चेक कर सकते हैं. ठीक है. नाउ कमिंग टू द मोस्ट रिक्वेस्टेड क्वेश्चन, मैम क्रैश कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है? ओके, योर वेट इज ओवर. 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड बैचेस बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ रिजल्ट्स दैट वी गेट. दैट इज ऑल इंडिया रैंक 11 जो रहे हैं, दैट इज फ्रॉम द क्रैश कोर्स इटसेल्फ. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना अमेजिंग ये कोर्स होगा. इस कोर्स के अंदर अगर आपको अपनी करनी है कोई भी रिविजन, इफ़ यू वॉन्ट दैट लास्ट मिनट पॉलिशिंग, दिस इज द बेस्ट, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए जाते हैं. इन केस यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड एनीथिंग येट, देन अगैन यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कराए जा रहे हैं. सो इट कैन बी वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज फॉर ऑल ऑफ यू. ठीक है. इसमें मॉक टेस्ट से लेकर हर एक चीज़ कवर्ड है, एंड टू बी अ पार्ट ऑफ इट यू कैन जस्ट डाउनलोड इनसाइट SSB ऐप. नाउ वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हर कोई जाके टेलीग्राम चैनल अभी के अभी ज्वाइन करो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे 1 मंथ का मैं आपको एक देने वाली हूँ टाइम टेबल दैट यू ऑल विल फॉलो अलॉन्ग विद दिस. वी विल डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड मेनी अदर थिंग्स लाइक DIY नोट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव ज्वाइंड इट. ओके. अब हम सब्जेक्ट वाइज एक एक करके सारे टॉपिक्स डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद ज्योग्राफी फर्स्ट. स्टार्टिंग ऑफ विद ज्योग्राफी. देखिए ज्योग्राफी में वॉट एवर यू आर डूइंग, जो अभी तक करते आए हैं उसी पे फोकस करिए. बट अगर आपने प्रेपरेशन स्टार्ट नहीं की है, NCERT और यू कैन गो फॉर इवन क्रैश कोर्स ऑफ इनसाइट SSB. अब हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. सबसे पहली बात आइलैंड, और उसमें लक्षद्वीप भी हो सकता है, अंडमान भी हो सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा. फिर क्लाउड. क्लाउड से 100% एग्जाम में क्वेश्चन आता है. यू विल ओपन अप द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ओसवाल वाली बुक, यू विल सी हर दूसरे साल क्वेश्चन रिपीट हुआ है. ठीक है. फिर सॉइल की टाइप, एंटीसोल, इंसेक्टिसोल, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगैन हर दूसरे साल रिपीट होता है. फिर आता है कोपन क्लाइमेट. यार कोपन क्लाइमेट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, चाहे NDA के लिए प्रिपेयर करो, CDS CAPF, यू विल सी दिस.
फिर आती है रॉक्स, इसमें आ सकता है इग्नियस रॉक्स कौन सी हैं इसमें से, या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी हैं, ठीक है। फिर आती है लेक्स, लेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है, जो नॉर्थ ईस्ट साइड की लेक्स हैं, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। फिर वॉल्केनोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली शील्ड वॉल्केनो एक्सेट्रा, उनके मतलब एक्सप्लेनेशन, उनके टाइप्स, वैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर चैनल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10 डिग्री चैनल कहाँ पर है, ठीक है। लक्षद्वीप के भी आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में जो है वो क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम करंट्स, जैसे ओशन करंट्स होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। फिर हिमालयाज, वेस्टर्न या फिर ईस्टर्न घाट्स, वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें पीक्स पूछ लेते हैं मेजरली, ओके। एंड आजकल मैप बेस्ड क्वेश्चन तो यार इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि पूछो ही मत। और आप क्या कर सकते हो, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये हमने कुछ इस तरीके से इन द बैच हमने कंप्लीट किए हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज़, आप यहाँ से जाके सिर्फ और सिर्फ टॉपिक अपनी एक चेक लिस्ट बना सकते हो। अदरवाइज मैं टेलीग्राम पे आपको डे वाइज कराऊंगी ही, जब ज्योग्राफी का स्टार्ट होगा तो उस टाइम पे विल कंप्लीट इट वन बाय वन, ठीक है। एंड आई रियली वांटेड टू टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो रिविजन वीडियो है हमने हर सब्जेक्ट की इसमें वीडियो डाली हुई है, जैसे कि ज्योग्राफी की ये 2 वीडियोज़ थी। कैन यू बिलीव हाउ many question come directly from here? 7 to 8 questions directly in serious examination, because जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए वही इस रिविजन वीडियो में है। एंड जो भी बैच स्टूडेंट्स है, गेट रेडी फॉर दिस रिविजन वीडियोस, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इन केस आपने कुछ पार्ट छोड़ भी रखा है ज्योग्राफी का, ये रिविजन वीडियो तो भूल के भी मत छोड़ना। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पे, दैट इज जब भी आप ज्योग्राफी की बुक पढ़ रहे हैं, आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है, जितने भी बॉक्स में इंफॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे एल नीनो है, ठीक है, यहाँ पे साइक्लोन एंटी साइक्लोन के बारे में बताया हुआ है, फिर बॉक्स में कॉपन क्लाइमेट है, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद ग्लॉसरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी आप यहाँ पे टर्म्स देखोगे वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखा जाता है। आई होप आपको ज्योग्राफी क्लियर हो गई है। उसके बाद एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि टेलीग्राम पे हमने जैसे लास्ट टाइम ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट मैप्स डाले थे, इस बार भी हम डालने वाले हैं, एंड दे विल बी समवट लाइक दिस, एंड इसमें आपको DIY भी दिया जाएगा, ठीक है। DIY आपको करके हमें सेंड करना है, जैसे हमेशा बच्चे करते हैं, लास्ट टाइम भी बच्चों ने किया था, एंड इस बार भी आप करना, बिकॉज फिर इन्हीं के मैसेज आते हैं, मैम क्लियर्ड द एग्जामिनेशन, बिकॉज वो कंसिस्टेंटली मेहनत करते हैं, एंड दीज आर द काइंड ऑफ मैप्स दैट वी विल बी प्रोवाइडिंग यू विद। और ये इन्फॉर्मेशन अपने आप में काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो यूटिलाइज ऑल दीज एफर्ट्स दैट वी आर पुटिंग इन। ऑल्सो विल मेक यू डू द क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। हर टॉपिक की जो 30 डेज में हम डिस्कस करने वाले हैं, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी टेलीग्राम पे ही होगी। देयर इज अ सेपरेट ग्रुप दैट इज नेम्ड एज इनसाइट CDS NDA, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू जॉइन दैट एज वेल, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट एंड द मोस्ट ट्रस्टेड सब्जेक्ट, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं, दैट इज साइंस, ठीक है। साइंस में देखो आपको 9th और 10th की NCERT करनी है, और अब 11th के भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो बायोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ चैप्टर्स एंड सेक्शंस, ओके। डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग बायोलॉजी पे, ठीक है। बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले जो एरियाज हैं, दैट इज सेल और टिश्यू, ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, दैट इज योर हार्ट, वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। फिर मेंडल के एक्सपेरिमेंट और उसके रिजल्ट, होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन, ठीक है। रिप्रोडक्शन चाहे प्लांट की हो चाहे एनिमल की हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हॉर्मोन्स, हॉर्मोन से भी आप डायरेक्टली क्वेश्चन देखेंगे प्लांट और एनिमल में, ठीक है। वाइटामिन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी आपको दिखाती हूँ। और एक और चीज़, आप टेंशन मत लेना, ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, जब हम कराएंगे आपको ये ऑन टेलीग्राम, तो वहाँ पर डालते रहेंगे कि आपको कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करनी है, तो आप डे वाइज भी वहाँ देख सकते हो, ज़रूरी नहीं अभी आप सारी चीज़ें लिखें, ठीक है। जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कहाँ से आते हैं। और मैंने जैसे आपको ज्योग्राफी में बताया था कि जो टेबल्स है बहुत ज़रूरी है, सेम वे में इधर भी टेबल्स बहुत ज़रूरी हैं। डायरेक्टली देखो ये आ रखे डिजीज़ वाले आपके जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिशिएंसी डिजीजेज एक्सेट्रा, ठीक है। वाइटामिन्स, फूड वेब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग फिजिक्स पे, ठीक है। फिजिक्स में देखो क्या ज़रूरी है, लाइट तो इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है। एटमॉस्फेरिक जो भी फिनोमिनन्स होते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिर लेंस और उसके टाइप, उसमें मिरर्स के भी क्वेश्चन हैं, फिर आईज से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, डिजीज़ या फिर उसकी करेक्शन, लॉज ऑफ मोशन पे भी आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगैन देखो यहाँ पे भी टेबल है, मैंने आपको बताया टेबल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ रखा है, बेस्ड ऑन रेजिस्टिविटी हमें इनको अरेंज करना है प्रॉपर सीक्वेंस में, ठीक है। अब देखो केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज़, एक तो मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके फिजिकल और केमिकल चेंजेस वगैरह और एक्सेप्शंस बहुत ज़रूरी हैं। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट,
पीरियडिक क्लासिफिकेशन, वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। अलॉयज, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल आपको पता होने चाहिए। उसके बाद फिजिकल और केमिकल चेंजेस ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। मैटर, स्टेट ऑफ प्रॉपर्टीज, सोल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। सो ये जो है इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। अब देखना जो केमिस्ट्री है उसमें जहाँ पर आप ये डू यू नो वाले देखोगे ना, वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन रिपीट होता है। जैसे यहाँ पे मिथेनॉल का क्वेश्चन था, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था दैट वाज रिगार्डिंग एनोडाइजिंग प्रोसेस। दिस इज अगैन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया, और ये रिपीटेड एक टॉपिक है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। एट द सेम पॉइंट इन टाइम देखो एसिड, उसके नेचुरल सोर्स, ये देखिए पीएच के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करने के लिए बोला गया है। देयर इज ऑल्सो वन ऑफ द टेबल्स विच शोज पीएच ऑफ देयर्स, तो वो वाला बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आई होप आई एम क्लियर इन हियर। और अगर आप अगैन टॉपिक्स देखना चाहते हो, आप देख सकते हो बायोलॉजी इज़ कवर्ड इन हार्डली 19 वीडियोज़, और इनकी लेंथ देखना 15 मिनट। वाई इज़ इट सो शॉर्ट? बिकॉज सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट एरियाज ही यहाँ पर आपके कवर कराए गए हैं, नथिंग एडिशनल हैज़ बीन कवर्ड। सो वॉट यू कैन डू इज़ गो चेक आउट कौन कौन से टॉपिक्स हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिर्फ वही करो जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू पॉलिटी, देखो पॉलिटी में जो क्वेश्चन आना ही आना है दैट इज़ फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिर अमेंडमेंट, मतलब अमेंडमेंट से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। दे ऑलवेज आस्क यू, एंड आर्टिकल्स कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी वाले आर्टिकल्स होते हैं, सारे आर्टिकल्स करने की ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो बार बार रिपीट हो चुके हैं एग्जाम्स में, ठीक है। उसके बाद यूटी और सिटीजनशिप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से आजकल बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, स्पेसिफिकली दैट इज़ बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रही है उसके बेसिस पे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। फिर स्पेशल स्टेटस जो है जिन स्टेट्स को दिया हुआ है दैट अगैन गेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इससे आपको एक बात समझ आ जाएगी, लक्ष्मीकांत कवर टू कवर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही आपको करने हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज़ योर हिस्ट्री। अब देखो हिस्ट्री एक ऐसा सेक्शन है जो इसमें इवन पीएचडी कर रहा होगा वो बोलेगा अरे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। दिस इज़ द लेवल ऑफ हिस्ट्री, एंड आप यूजुअली इसमें 30 to 40% क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके बारे में आप श्योर हो सकते हैं, उसके अलावा आपको गेस वर्क ही करना पड़ता है। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ हिस्ट्री। अब आप बुक लिस्ट बोलेंगे, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, स्टिक टू एनसीईआरटीज बिकॉज दैट विल हेल्प यू द मोस्ट। जो थीम्स की बुक है आप वो करिए। पीपल विल सजेस्ट यू लॉट ऑफ बुक्स, विल सजेस्ट यू टू डू ईच एंड एवरीथिंग, डोंट डू दैट। आपका मेजर फोकस ये होना चाहिए जो सब लोग कर पा रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। अब इसमें हम आपकी क्या मदद करेंगे, अगैन टेलीग्राम पे वी विल प्रोवाइड यू विद दिस। नाउ दिस इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट। इन 7 पेजेस आपकी पूरी की पूरी जो हिस्ट्री है वो रिवाइज हो जाएगी। यू विल नीड नथिंग मोर देन दिस, ओके। वी विल हेल्प यू आउट विद द सेम देयर। उसके बाद आती है बात इंटेलिजेंट गेस वर्क। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये समझ आना चाहिए कि जब भी मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, चाहे आईएमएस के बारे में है, दिस इज़ समथिंग जो किसी ने देखा नहीं होगा। लाइक ये क्वेश्चन ऐसा है जो किसी बुक में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये वाले जो क्वेश्चंस है दे डिमांड इंटेलिजेंट गेस वर्क कि क्या हो सकता है। आप अगर दो भी एलिमिनेट कर पा रहे हैं ऑप्शंस, एंड दिस वी टीच ड्यूरिंग आवर लाइव सेशन कि कैसे करते हैं। जब मैं टेस्ट लेती हूँ बच्चों के ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम, अभी हम आखिरी का जैसे जैसे टाइम आता जाएगा, वील स्टार्ट डूइंग एनालिसिस ऑफ हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आर एबल टू डू एंड देन हाउ टू डू इंटेलिजेंट गेस वर्क। हम कितना इंटेलिजेंट गेस वर्क कर सकते हैं ये सब हम उसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज इकोनॉमिक्स। अगैन इसकी जो माइक्रो और मैक्रो की बुक है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। यू नॉट बिलीव लास्ट टाइम 30 मिनट्स की वीडियो थी, उसमें से डायरेक्टली आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ गए थे। 30 मिनट्स में लाइक कितने क्वेश्चन करा दिए होंगे हम लोगों ने, एंड उसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आना, वो भी यूपीएससी जैसे एग्जाम में। सो द पॉसिबिलिटी इज कि क्वेश्चन की टाइप जो है वो स्पेसिफिक है, जैसे कि बजट से क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद मनी बैंकिंग से क्वेश्चन आता है, आरबीआई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। अलॉन्ग विद दिस टैक्सेशन सिस्टम दैट इज जीएसटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका। डिजिटल पेमेंट के बेसिस पे क्वेश्चन आता है। मतलब ये वाले जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इकोनॉमिक्स में। नाउ एज आई डिस्कस्ड एवरीथिंग विद यू, अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम आप हमारी कैसे हेल्प करेंगे, राइट। तो देखिए फर्स्ट थिंग इज आप सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर आपको ये टाइम टेबल मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ पे डे वाइज जो जो टॉपिक्स हैं हम लोग मिलके साथ में प्रिपेयर करेंगे इन्हें। मैं आपको रोज़ इन टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स बताऊंगी जो आपको कवर करने हैं। अलॉन्ग विद दिस आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू कभी कभी शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड रेगुलर बेसिस पे आपको मिलेंगे डू इट योर सेल्फ दैट इज DIY। और साथ के साथ
साथ आपको मिलेगी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को ऑन इनसाइट SSB टेलीग्राम चैनल इटसेल्फ, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वील गो ऑन यूट्यूब, और यूट्यूब पे मैं आपकी प्रेपरेशन कराऊंगी वाया लास्ट मिनट रिविजन वीडियोस। एंड यू नो वन थिंग अबाउट लास्ट मिनट रिविजन वीडियोस, यहाँ से 100% क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। नाउ जल्दी से नीचे कमेंट करो कि आप कौन सी वीडियो चाहते हो कि मैं सबसे पहले लेके आऊँ। या तो मैं सेक्शनल ला सकती हूँ जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इस तरीके से, या फिर आप चाहते हो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या फिर करंट अफेयर्स कंप्लीटली। तो जल्दी से बताओ विच वन यू वांट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक कंप्लीट कंपाइलेशन कि हमें अपना दिमाग किस तरीके से सेट रखना है। पहली बात, आपको रेडी रहना पड़ेगा कि यूपीएससी किसी भी दो सब्जेक्ट को एकदम से गिरा देता है एंड किसी भी दो सब्जेक्ट को एकदम से वैल्यू दे देता है। जैसे अभी इस बार हुआ था कि हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को दे दी थी और बच्चे प्रिपेयर क्या करके जाते थे, साइंस एक्सेट्रा, सो डर गए थे, ठीक है। करंट अफेयर्स के 10 मार्क्स मेरे पे आप कंप्लीटली छोड़ दो, मैं आपको ये 10 मार्क्स दिला दूंगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं फ्यू स्टैटिक एरियाज जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आपको 100% करने ही करने हैं, और ये मैं आपको बताती चलूंगी ऑन टेलीग्राम। अपना कोर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग रखना है, साइंस बैकग्राउंड से हो साइंस, अगर इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हो तो इकोनॉमिक्स, सारे के सारे सब्जेक्ट्स करने, ऐसा नहीं है कोई भी एक छोड़ दिया, बिकॉज आई जस्ट टोल्ड यू द फर्स्ट थिंग दैट इज किसी भी सब्जेक्ट को वैल्यू और डीवैल्यू कर सकता है आपका यूपीएससी। फिर इकोनॉमिक्स जो है इट इज़ गेनिंग इंपॉर्टेंस, तो प्लीज़ इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना। हिस्ट्री हैड ऑलवेज बीन अ दगाबाज, तो आप चाहे पीएचडी कर लो इस सब्जेक्ट में, लेकिन यू विल फाइंड दैट आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। सो आपको क्या ध्यान देना है, दैट व्हाट एवरीबडी इज एबल टू सॉल्व वो आप सॉल्व कर पाए, दैट इज इट, ठीक है। एंड स्टिक टू द पैटर्न एंड फोकस ऑन डूइंग ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नाउ जो भी चीज़ें मैंने आपके साथ पीछे डिस्कस करी, इफ़ यू वांट अ सिंपल सोल्यूशन टू इट, कि आपको ये सारी मेहनत ना करनी पड़े, सब जगह सेग्रीगेटेड रिसोर्सेज ना अपनाने पड़े, यू कैन गो फॉर दिस CDS GS क्रैश कोर्स। आई कैन जस्ट से वन थिंग टू यू, अगर ऑल इंडिया रैंक 11 यहाँ से रहा एंड ही हैड गॉट अ लॉट ऑफ हेल्प आउट ऑफ इट, आई एम श्योर यू टू विल गेट हेल्प आउट ऑफ इट। एंड आई कैन जस्ट से वन थिंग, इससे ज़्यादा क्रिस्प कॉन्टेंट आपको कहीं पे भी आज की डेट में नहीं मिल सकता। All the important things will be covered in this particular course for you when it comes to GS, okay? आपके mock test से लेके आपके current affairs, everything will be covered. And talking about the batches, Insight SSB के batches बहुत जल्दी full हो जाते हैं. My request to all of you is that you join it ASAP, and जितने भी first 50 students रहेंगे, they will get flat 500 off. You can go and use this particular coupon code and get a value out of it. Also telegram join kar lena, bhulna mat, will be extremely helpful for you. And I hope that this particular video has helped you quite a lot in understanding कि exam की preparation last 30 days में कैसे करनी है। अब आप मुझे regularly on YouTube देखते रहेंगे। We will start off with the preparation and we will ace it together via smart work. So let us start with our preparation right away.